वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंच चुके हैं। यहां उनका स्वागत किया गया। वे 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के 3 देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में हैं। ब्राजील में पीएम मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट आप देखिए। मोदी जी, यू आर वेलकम। जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नाइजीरिया में नमो नमो। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना 3 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नाइजीरिया पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा है। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर नाइजीरिया में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। आज हमारी खुशियों की कोई था नहीं है कि हम अप्रवासी भारतीयों के बीच में इतने दूर से नाइजीरिया अबुजा पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आप ग्लोबल साउथ को जो लेकर साथ चल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो आपका नारा है वो सिर्फ नारा ही नहीं, आप उसे सत्य रूप में एक करना चाहते हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपके कार्यकाल में हम भारतीयों का जो सर गर्व से ऊंचा हुआ है, हम सदा उसके आभारी रहेंगे। आइए ये भी जानते हैं कि भारत के लिए नाइजीरिया अहम क्यों है। तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। ये देश भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। नाइजीरिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जिनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन OIC और तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए जाने जाते हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले विदेशी संबंधों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया और ऐसा करने के लिए विदेशी देशों का दौरा करना शुरू किया। तब विपक्ष और देश के अन्य उदारवादी समूहों ने उनके इस कदम पर यह कहकर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि वह विदेशी यात्राओं पर राष्ट्रीय संसाधनों का बहुत सारा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब भारत को वैश्विक मंच पर देखकर यात्राओं के पीछे का मकसद साफ तौर पर समझा जा सकता है। नाइजीरिया का यह दौरा भी पीएम मोदी की विदेश नीति की उसी गति को बनाए रखने के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, इस रिपोर्ट के बाद जानना यह भी जरूरी है कि आखिर कौन कौन से प्रधानमंत्री अभी तक नाइजीरिया पहुंचे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1962 जब जवाहरलाल नेहरू नाइजीरिया पहुंचे थे। इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो सन 2002 का वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी भी नाइजीरिया पहुंचे थे। इसके बाद सन 2007 मनमोहन सिंह, इसके बाद आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए कहा जा रहा है कि 17 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे, जिसके बाद वहां की तस्वीरें देखने लायक थी। आगे बात करेंगे, देखिए व्यापार के संबंधों की बात करें, क्योंकि नाइजीरिया तेल के आयात में निर्यात में बहुत बड़ा देश है। देखिए, भारत नाइजीरिया के व्यापार के संबंधों की बात करें तो भारत नाइजीरिया को दवाइयां और बाइक निर्यात करता आया है लगातार। आगे भी ये संबंध बेहतर रहे, इसी दिशा में पीएम वहां पर पहुंचे हैं। नाइजीरिया भारत को तेल, गैस और उर्वरक भी देता है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है नाइजीरिया और भारत इसीलिए नजदीकियां हमेशा कायम रखना चाहता है। चीन और नीदरलैंड के बाद नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है
और कितने बेहतर संबंध हैं, आप तस्वीरों को देखकर आप जान गए होंगे। वहीं भारतीय एयरटेल नाइजीरिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। देखिए, भारत के भी व्यापार नाइजीरिया में किस तरह से लगातार बढ़ते रहे और नाइजीरिया के भी भारत में कितने सहयोग मिलते रहे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की लगभग 150 कंपनियां नाइजीरिया में इस समय काम कर रही हैं। नाइजीरिया भी बखूबी जानता है कि यहाँ भारत का साथ हमारे लिए कितना जरूरी है, इसीलिए वहीं नाइजीरिया में भारतीय कंपनियों का लगभग 27 अरब डॉलर का निवेश भी है। नाइजीरिया में हमने किस तरह से काम किया, कैसे वहां पर हमारी कंपनियां काम कर रही हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं। नाइजीरिया में कई सिंधी और गुजराती परिवार के लोग बसे हुए हैं। कल जब पीएम वहां पर पहुंचे देर रात, तो वहां पर उनका भव्य तरीके से उन लोगों ने स्वागत किया और नाच गाना भी वहां पर हुआ और वहां का जो पारंपरिक नृत्य है वो भी आपने देखा। करीब 66 साल पुराने भारत और नाइजीरिया के रिश्ते और आज भी अटूट हैं, उसी तरह से जैसे आपने 66 साल पहले देखा था। देखिए, करीब 66 साल पुराने भारत और नाइजीरिया के रिश्ते हैं। लेकिन अब बात होगी उस रिपोर्ट की जिसको आप देखेंगे। ये तस्वीरें थी भारत और नाइजीरिया के संबंधों की, लेकिन अब झारखंड में बंगाल चैप्टर आखिर क्यों? क्योंकि अभी तक के चुनाव में तो आपने बंगाल में देखा होगा ना कि हाँ, वहां पर बम के धमाके की आवाज आई, किसी पर बम से हमला कर दिया गया। लेकिन शनिवार देर शाम झारखंड में कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी, क्योंकि वहां के पाकुड़ में एनडीए के प्रत्याशी निकल रहे थे अपने काफिले के साथ, तब तक उन पर बम से हमला कर दिया गया। गनीमत तो यह थी कि उनको चोटें नहीं आई, गाड़ियों को देखिए वहां पर नुकसान हुआ। लेकिन वोटिंग के पहले आखिर ये बड़ी घटना किस तरफ इशारा करती है, रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में बंगाल वाला खेला। एनडीए प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। आखिर कहां से आए बमबाज? हमले के पीछे आखिर किसका हाथ? झारखंड में पहले चरण की धुआंधार वोटिंग के बाद अब सियासी जंग दूसरे चरण के लिए है। लेकिन इस बीच शनिवार देर रात जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। ये तस्वीरें झारखंड के पाकुड़ की है, जहां आजसू के नेता और एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर बम से हमला हो गया। धमाके में अजहर इस्लाम तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। पूरी घटना पाकुड़ के कोटाल पोखर के विजयपुर में हुई, जब उस क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे।